सबसे पहले मारवाह साहब आपसे शुरुआत करते हुए उसके पहले जल्दी से दर्शकों को आपका एक परिचय मैं देना यहां पर चाहूंगी। आपको बताते चले कि 2022 में आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट से 3 बार के आप विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आप संसदीय सचिव भी रह चुके हैं और दिल्ली भाजपा सिख प्रकोष्ठ के आप प्रभारी हैं और मारवाड़ केंद्रीय गुरु सिंह सभा केजीएसएस के प्रधान भी रह चुके हैं। लेकिन पिछली बार जब आपने कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में अपने आप को उतारा था तब आप तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी से आपको उम्मीदवार बनाया गया है। तो मारवाह साहब, क्या बहुत कठिन सीट पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतार दिया है? देखो मैडम, पहले तो कोई मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों की 15 साल सेवा की है। कठिन तो मनीष सिसोदिया के लिए है जो अपना पड़पड़गंज क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर आया है। यहाँ की जनता हैरान है, जहाँ पर जा रहा है वो पूछ रहे हैं कि पड़पड़गंज यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो आप वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आए हो? आप पार्टी सीएम थे, आपको तो वहाँ पर से आने का क्या मतलब है? आप इसलिए वहाँ से भागे हो क्योंकि वहाँ पर लोगों ने आपको भगोड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि लोगों के वहाँ पर आपने काम नहीं किए। प्रजातंत्र में जो लोग काम नहीं करते वो भागते हैं, आप भी उसी तरह भागे हो। हमने काम किया है, छाती ठोक के काम किया है और हम यहाँ से जंगपुरा से भागे नहीं है। हम लोगों का, जनता का ये शुक्रिया करते हैं। हम हार भी गए, 12 साल हम बाहर रहे, लेकिन लोगों ने हमको प्यार दिया है। हमें लोग हारने के बाद भी वही सम्मान मिला जो हमको एमएलए का समय मिलता था। कि जो मनीष सिसोदिया है जी, वो कह रहे हैं कि मैं शिक्षा क्रांति लाया हूँ। अरे शिक्षा क्रांति नहीं लाया, वो तो शराब घोटाले की क्रांति लाया है। उसने नौजवानों को खराब किया है, नौजवानों को नशे की लात दी है उसने। उसी करके भगवान ने तेरे को 1.5 साल जेल में रखा है अभी। और सबसे बड़ी बात यह है, आश्चर्यजनक है, जनता कह रही है कि अगर आप पर केस चल रहा है, अभी बरी तो हुआ नहीं, 1.5 साल में के बाद जमानत पर आया है। जनता पूछ रही है कि अगर आपको सजा हो गई तो आप फिर कहाँ पर हम जाएंगे मोड़ लगाने, कहाँ पर अपनी समस्या जेल में लेकर जाएंगे? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा। लेकिन मनीष सिसोदिया की ओर से तो बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसाने का काम किया है। और अगर जंगपुरा की सीट मनीष सिसोदिया के लिए मुफीद नहीं रहती तो फिर अरविंद केजरीवाल उनको पटपड़गंज से उठाकर यहां पर क्यों भेजते चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड बताता है यहां पर 50% से ज्यादा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट शेयर मिले थे, 45,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। बीजेपी को 32% से ज्यादा और कांग्रेस पार्टी को 15% से ज्यादा। तो ये जो इतना बड़ा गैप है मारवाह साहब, कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर इस गैप को आप पाट पाएंगे जिसका आप दावा कर रहे हैं? नहीं, दावा तो देखो, 12 साल से पहला जो एमएलए था वो कभी अफसरों के साथ उसने राउंड नहीं किया। दूसरी बात है कि जो कार्ड 2012 में मेरे समय कार्ड बने थे, आज लोगों के सभी कार्ड इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। चाहे वो भोगल हो, चाहे आश्रम हो, चाहे शालीमार हो, चाहे सलैट कॉलोनी फर्स्ट हो, किलोकड़ी हो, सलैट सेकंड हो, भगवान नगर, जीवन नगर हो, खासकर भोगल हो, वहाँ के सभी जो गरीब व्यक्ति है जिनको राशन की जरूरत है, उनके राशन कार्ड इन्होंने जब्त कर दिए, उन लोग कैंसिल कर दिए। आज वो कह रहे हैं क्यों कैंसिल किए, उनकी डिमांड है राशन कार्ड। और 12 साल में निजामुद्दीन बस्ती है, वहाँ पर मेरे समय दुकान होती थी राशन की, लेकिन आज वो जो दुकान है वो बंद कर दी इन्होंने। वो कलेखा वहाँ से 4 किलोमीटर है और अलीनगर आश्रम 4 किलो, वहाँ पर वो लोग राशन लेने के जा रहे हैं। मतलब समस्या जो है, चाहे गरीब आदमी की समस्या वहीं की वहीं है। गंदा पानी इतना आ रहा है इलाके में कि हर जगह सीवर का मिक्स पानी मिल रहा है और कोई सुनवाई नहीं। और अगर इसका नाम लोग मनीष सिसोदिया को काले झंडे भी दिखा रहे हैं, आप बोलो। लेकिन तो मेरा इसका नाम क्या है? मनीष सिसोदिया तो कहीं
हाँ, बोलो। ठीक है, बोलो। आप ही कह रहे हैं कि काले झंडे मनीष बोलो। सिसोदिया को इलाके में दिखाए जा रहे हैं। अगला और आखिरी सवाल मैं आपसे जानूंगी, उसके बाद बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास में चर्चा के लिए जाऊंगी। मारवा साहब, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से बहुत पीछे रह गए। आप ये आरोप लग रहे हैं कि शराब घोटाला जिस तरह से किया, जिसके कारण उनको 1.5 साल तक जेल के भीतर गुजारनी पड़ी, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन बीजेपी से भी सवाल पूछा जा रहा है कि साथ साथ सांसद यहां पर रहे हैं, वो कौन कौन से कामकाज किए गए हैं। और अरविंद केजरीवाल बीते अगर 10-15 दिनों में आप देखेंगे हर रोज सामने आकर कोई ना कोई नया ऐलान करते हैं, कभी पुजारियों के लिए, कभी महिलाओं के लिए। आज आकर उनकी ओर से कहा गया जिसके बिल ज्यादा बढ़ गए हैं, चुनाव आने दीजिए, उसके बाद हम उसके बिल माफ कर देंगे जो गलत तरीके से बढ़े हुए हैं। फिर कैसे काउंटर करेंगे आप इसको मारवा साहब? वही मैडम कह रहे हो ना, इसी की सरकार 2100 रुपया इसीलिए अनाउंसमेंट किया ना जी, और इसकी मुख्यमंत्री रजिस्ट्रेशन भी करने गई, और इसी की सरकार ने बाद में नोटिफिकेशन कर दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी योजना बनी नहीं। देखो, पहला झूठ। दूसरा झूठ इसका कि पानी के बिल जो लोगों के 40-40 हज़ार 50 के आएंगे, जीतने के बाद मैं माफ़ करूँगा। 12 साल से ये क्या कर रहा था? मैं तो केजरीवाल को कह रहा हूँ कि आप आमने सामने मेरे सवालों का जवाब दे कि तूने राशन कार्ड क्यों बंद किए, तूने के बिल क्यों लोगों के आए, और अब तू कह रहा है मुझे जिताओ तब मैं पानी के बिल माफ़ करूँगा। मतलब हर जगह झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ना। अब आप सम्मान, आपने सीनियर सिटीजन की पेंशन क्यों 7 साल से बंद की? आप बताओ ना, क्यों बंद की इसने? पता तो लगे ना किस वजह से बंद की। आप और घोषणाएं कर रहे हैं जिनको पहले देश की आज़ादी के बाद पहली बार सीनियर सिटीजन की पेंशनें 7 साल से बंद हुई है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप झूठे वादे अपने वर्करों से ही फार्म भरवा रहे हो जाके। कोई कानून है? आप लोगों को लालच दे रहे हो। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर मैं जवाब ले लेती हूं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। तरविंदर सिंह मारवा जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब वहां पर इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।